मैं उस अभिनेता की बात कर रहा हूं जिन्होंने फिल्म बनाई थी दाना पानी। वो अभिनेता है देवेन वर्मा, और बहुत पिक्चरों में उन्होंने अभिनय किया है। लेकिन इश्क, दिल तो पागल है, बोल राधा बोल, दीवाना, और आखिरी मूवी थी कलकत्ता मेल। तो आप समझ जाओ वो अभिनेता को आप जान गए हो। तो बात करने जा रहा हूं दाना पानी की। इसकी जो बातें हैं, हकीकत की बातें किसी को नहीं पता। जो पर्दे के पीछे की हकीकत है वो जानने के लिए मैं ये विशेष विश्लेषण दे रहा हूं। और मेकअप आर्टिस्ट शरद, जो देवेन वर्मा के मेकअप मैन थे, वो उसके बाद में बोलूंगा। तो विशेष ताजा इस फिल्म के पर्दे के पीछे की बात बताने जा रहा हूं। अव्वल तो 89 में रिलीज हुई दाना पानी। हम बहुत हंसते थे, लेकिन जब दाना पानी देखी तो हंसना हंसना भूल गए। और हकीकत की जिंदगी पता चलती है कि 18-19 साल के जब होता तो हंसना बहुत आसान होता है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। जिंदगी जीने की नाम होता है, पर्दे के पीछे की अलग कहानी होती है। इसलिए होश उड़ गए। अभी मैं वो यादें ताजा करने की कोशिश करता हूँ। दाना पानी, मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी, सदाशिव आम्रपुरकर, अशोक कुमार, बहुत सारे अन्य लोग थे। और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे अभिनेता देवेन वर्मा। और देवेन वर्मा अभिनेता थे, तो देवेन वर्मा अभिनेता के साथ साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे। अगर उन्होंने डायरेक्शन में 4 पिक्चर बनाई थी। और भैया, उन्होंने बेशरम नामक एक पिक्चर बनाई थी जिसमें अमिताभ बच्चन को भी डायरेक्ट किया था। लेकिन देवेन वर्मा ने 85 में ये सोचा था कि बुढ़ापे की नजर अंदाजा नहीं किया जा सकता है, काम बहुत कम मिल रहा था। तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ। और हंसमुख देवेन वर्मा मराठी भी बहुत अच्छी अंदाज में बोलते थे। तो बातों बातों में मिथुन चक्रवर्ती को साइन कर लिया। साइन क्या कर लिया, एक 50,000 का अमाउंट दे दिया कि भाई मेरी पिक्चर करना है आगे जाके। और पद्मिनी कोल्हापुरी नाम मात्र पैसे दिए, वो भी इतना कम मैं बोल नहीं सकता हूं। तो दोनों की बात दम हो गई। ये 85 की बात है, मतलब 84 की बात होगी। दिसंबर का महीना था और 85 में फिल्म रिलीज हो गई, प्यार झुकता नहीं है, और जबरदस्त हिट हो गई। और प्यार झुकता नहीं है इतनी मुसीबत बन गई देवेन वर्मा के लिए, क्योंकि वो फिल्म प्यार झुकता नहीं इतनी जबरदस्त हिट हो गई, तो दाना पानी के लिए डेट देना नामुमकिन हो गया। टाइटल वैसा था, उसी के चक्कर में देवेन वर्मा भी दर दर भटकने लगे। दाना पानी कहाँ लिखा है, किसको लिखा है, कैसा लिखा है, किस्मत कहाँ है, दाना पानी का ये मतलब था। हकीकत में देवेन वर्मा को भुगतना पड़ा। अभी ऐसी बारी आ गई कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन करने की इतनी ओर लग गई कि मिथुन चक्रवर्ती को उनके लिए डेट देना नामुमकिन हो गया था। और पैसे भी बहुत जबरदस्त मांग हो गई थी मिथुन चक्रवर्ती पद्मिनी कोल्हापुरी की। तो इस अफरा तफरी में देवेन वर्मा एक एक जैसा जैसा मौका मिलता था वैसे वैसे वो शूटिंग करते थे। आप आज के तारीख में कोई आर्टिस्ट हो, उसकी इतनी मांग हो, तो वो बोलता कि भाई मैंने तो उस जमाने में साइनिंग, मतलब जो अमाउंट दे दिया वही साइनिंग होती थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। अगर सोचो मिथुन चक्रवर्ती मक्कार बदमाश हो जाता और देवेन वर्मा 90 में ही गुजर गए। अगर 90 में ही गुजर जाते, अव्वल तो 2015 में उनकी देहांत हुई, जो एक विशिष्ट व्यक्ति की आयु के अनुसार अपने नेचुरल डेथ हुई थी, नहीं तो 90 में ही गुजर जाते। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती वो कर्मदाता है, वो कर्मदाता विधाता है, वो फिल्म इंडस्ट्री का रॉक स्टार मैं हमेशा बोलता हूं। तो उन्होंने कमिटमेंट किया था देवेन वर्मा को कि भाई मैंने गलती कर ली, पिक्चर साइन तो किया है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। आप सोचो 85 से 89 तक अगर देखोगे तो 80 तो 90 पिक्चर रिलीज हो गई थी। तो एक दिन में कितना लोगों को डेट देगा। तो फिर भी उनकी इतनी इंसानियत थी कि उन्होंने डेट देते जो एडजस्ट होते गए। और पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी उनको बहुत सहयोग दिया। अन्नू मलिक का म्यूजिक था, नाम मात्र पैसे में ये फिल्म बनी थी। हमको हकीकत पता नहीं होती। जिंदगी जब होती है 18-19 साल और एक मैच्योरिटी लेवल आती तो जिंदगी बता देती है बेटा आगे क्या होता है। इतना आसान नहीं होता। आजकल के नौजवान 19-20 साल होते तो हंसी हंसी में बहुत मजाक भी कर लेते, लेकिन बेटा 6-7 साल के बाद पता चल जाता कि आगे
आप जीवन में करोगे क्या, ये बड़ा मुद्दा होता है। और ये मुद्दे को मैं फिल्म के माध्यम से विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। दाना पानी में जितना संघर्ष देवेन वर्मा का हुआ, उतना ही संघर्ष सभी लोगों का हुआ, लेकिन मानना पड़ेगा रॉक स्टार को, जो आसानी से पिक्चर बन गई और दाना पानी 89 में रिलीज हुई। अपना रिकवरी अमाउंट देवेन वर्मा ने बिल्कुल जो सोचा था बुढ़ापे का पैसा आ जाएगा, मात्र 20 लाख में बनी ये फिल्म ने देवेन वर्मा को इतना पैसा दे दिया कि आगे की जिंदगी बड़े इज्जत के साथ, शोहरत और बड़े नाम के साथ गुजार सके, इतना पैसा उनके पास आ गया था। तो दाना पानी उन्होंने लिख के गए थे, वही दाना पानी और एक आर्टिस्ट की जिंदगी रुखसत मतलब सही सलामत रख के फिल्म मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बचाया था। उनमें से एक कड़ी थी देवेन वर्मा की, जो अभिनेता भी थे। ये विशेष विश्लेषण कैसा लगा, और इसको लाइक शेयर नहीं बनेगी तो बात नहीं बनेगी। बहुत सारे लोग बाद में बोलते हैं भैया कहना क्या चाहते हो। भैया ये कहना चाहता हूं, ये मोरल ऑफ द स्टोरी होती है, और मैं बताने की कम शब्दों में कम मिनटों में ये बताने की कोशिश करता हूं। समझदार को इशारा काफी होता है। इसी विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण खत्म कर